फ्लैश कोर्स का अगला वीडियो जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सर सीधी बात, नो बकवास, आयनिक इक्विलिब्रियम को हम लोग 10 मिनट में रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। आपका काम क्या है, A4 साइड शीट निकालो, नोट्स बनाना शुरू करो। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। ठीक, इससे पहले डिस्कशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर उसकी बात करेंगे तो सर अगर अल्फा इक्वल टू 1 है तो आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा लेस देन 1 है आप बोलते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा अगर 0 है कोई डिसोसिएट नहीं होता आप बोलते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ग्लूकोज का अगर बात करेंगे, यूरिया का बात करेंगे तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है। ठीक है सर, आते सर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे। अगर वाटर को आप डिसोसिएट कराइएगा तो इक्विलिब्रियम आएगा H प्लस OH माइनस, और अगर इस इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो सर ये H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। H2O जो कि लिक्विड है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर कांस्टेंट होगी तो K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O विल बी इक्वल टू H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो Kw की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर आप प्योर वाटर लेंगे तो H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन सेम होगा और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर -7। अब देखिए, क्योंकि जो डिसोसिएशन ऑफ वाटर था, ये वाला इक्विलिब्रियम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना सर, तो कैसा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आप हीट देंगे तब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर याद आ रहा होगा तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे Kw बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे Kw घटेगा। एट 90 डिग्री Kw देखा गया है 10 की पावर -12। ये बात आप याद कर लीजिएगा। तो इसीलिए सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्योर वाटर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो pH क्या होगा, pH घटेगा। एट द सेम टाइम अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो प्योर वाटर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सर, घटेगा, और pH ऑफ वाटर बढ़ेगा। ये प्योर वाटर का ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं pH ऑफ प्योर वाटर हमेशा 7 नहीं होता और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो pH ऑफ वाटर घटेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो pH ऑफ वाटर बढ़ेगा। इससे बहुत बार सवाल भी पूछा गया। अगर आपको एग्जैक्टली वैल्यू निकालना है सर कितना Kw किस टेम्परेचर पे, तो सर एक क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन है ये। ठीक है, ये K इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं log ऑफ Kw2 बाय log ऑफ Kw1 इज इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर है, जिसकी वैल्यू उल्टा होता है डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के। ठीक, डिवाइड बाय 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो ये इक्वेशन यूज करके आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं कितनी वैल्यू पे Kw कितनी होगी। इसमें एक वैल्यू आपको पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो Kw होता है 10 की पावर -14 होता है। एक वैल्यू पता है, T2 पता होगा, Kw2 भी निकाल सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है pH। सर स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैसे निकालते हैं। pH की अगर बात करोगे तो pH है -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है हम कहां से निकालेंगे, ये हम निकालेंगे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का बात करते हैं तो सर बस जितना आप डिसोसिएट कराइए, इससे HCl है या H2SO4 है, तो आपके पास इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, आप इसको डिसोसिएट कराइए और यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए और उसको पुट कर दीजिए कहानी में। ठीक, अगर HCl है इसको डिसोसिएट कराइए H प्लस प्लस Cl माइनस, यहां से आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और इस कॉन्सेंट्रेशन को आप यहां पुट कर दीजिए। ये कॉन्सेंट्रेशन है सर, मोल नहीं है। अब मैटर फंसता जहां है जहां आप H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड लेस देन 10 की पावर -6 हो। ठीक है, वहां मैटर फंस जाएगा। क्यों मैटर फंसेगा, क्योंकि वहां सर आपको पानी जो H प्लस दे रहा है वो भी क्या करना पड़ेगा, वो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो उस केस में अगर आपने 10⁻7 मोलार HCl लिया है तो 10⁻7 मोलार HCl तो HCl वाला H प्लस, और पानी भी कुछ ना कुछ तो H प्लस देगा, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। एक गंदा सा कैलकुलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वहां से pH वैल्यू निकल के आती है 6.69। अगर आपको गंदा सा कैलकुलेशन देखना, आप इलैबोरेट वाला वीडियो देख सकते हैं उसके लिए हमारा। ठीक है, अगर 10⁻8 मोलार HCl का बात कर रहे हैं तो सर यहां भी
10⁻8 मोलार तो HCl से आ जाएगा, और वाटर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, वो आपको जोड़ना पड़ेगा। पीएच की वैल्यू आती है पीएच की वैल्यू आती है 6.99, जो कि 8 से कम है, जो कि 7 से भी कम है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एसिड मिलाएंगे तो पीएच 7 से कम ही आएगा, 7 से ज्यादा कभी नहीं होगा। ठीक, अगला है सर कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आप बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट का, तो सर ये बोलता है कि कोई अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कोई अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो जो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल बी अफेक्टेड बाय, इट विल बी सप्रेस्ड बाय, किससे? बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो मजबूत है वो कमजोर को दबाएगा, ये दुनिया का नियम है। यही नियम यहां भी फॉलो होता है कि जो मजबूत है वो वीक का सबका जो डिसोसिएशन है उसको सप्रेस करेगा। पहले अगर 10⁻7 मोलार वाटर H प्लस दे रहा है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो उससे भी घट जाएगा। ठीक है, पहले से ही वीक था और भी वीक हो जाएगा। यही दुनिया का नियम है, जो वीक है वो और सप्रेस होगा। कौन सप्रेस करेगा? स्ट्रॉन्ग वाला। संसार का नियम यहां भी फॉलो होता है, इसका बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए H2 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये X दे रहा, वो H प्लस अपने साथ में मिला है HCl के, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये C1H प्लस दे रहा, अब इसके लिए तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, पूरा पूरा डिसोसिएट होगा। बट अगर इस रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप, तो सर यहां पे आप प्रोडक्ट बाहर से ऐड कर रहे हैं। जैसे ही प्रोडक्ट बाहर से ऐड करें क्या होगा? बोलो, प्रोडक्ट जैसे ही बाहर से ऐड करेंगे क्या होगा सर? क्या होगा सर? क्या होगा? होगा ये कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा लिटरली प्रिंसिपल के हिसाब से। अगर पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस निकालना है सर, तो सारा कहानी सेम रहेगा, बट जहां H निकल रहा था वहां POH निकलेगा, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या निकलेगा? POH निकलेगा। अब जैसे आप POH निकाल देंगे, उसको 14 से घटा दीजिए, विल गेट PH। ठीक है, अब देखिए सर, अगर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करें? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, तो पहले क्या करेंगे? सबका कितना H प्लस दे रहा है निकाल लीजिए। आप करिए सर N1B1 प्लस N2B2 प्लस N3B3, सबका नंबर ऑफ H प्लस आ जाएगा सारे से, डिवाइड बाय B1 प्लस B2 प्लस B3, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस देंगे। सेम टू सेम काम हम किसके लिए करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी करेंगे। अब अगला पॉइंट है, जब सर मिक्सचर दिया है तो क्या करें? अगर आपको सर मिक्सचर दिया है, तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, तो जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक, अब इसका भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, मोल है, इसका भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, मोल है। एक तो खत्म हो जाएगा जो लिमिटिंग में खत्म हो जाएगा, एक बचेगा। तो हमें एग्जैक्टली निकालना है कौन बच रहा है। जो रिएक्शन है 1:1 के रेशियो में, ठीक, तो सर जो ज्यादा होगा वो बचेगा, सीधा सीधा बात है। तो आप N1B1 से क्या करिए? सारा H प्लस अभी निकाल लीजिए, N2B2 सारा OH माइनस में निकाल लीजिए, जो घटा दीजिए, जो ज्यादा है वो बचेगा, जो कम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अकॉर्डिंगली आप मॉड अगर ले लेंगे ना H प्लस और OH माइनस का, N1B1 प्लस N2B2, अकॉर्डिंगली आप OH माइनस का भी करिए N1B1 प्लस N2B2 और मॉड ले लीजिए, तो एग्जैक्टली वैल्यू निकल के आ जाएगी कौन ज्यादा बचा था उसका। और नीचे आपको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या मिलेगा? जो भी H प्लस ज्यादा था, फिर OH माइनस ज्यादा था, आपको देखना पड़ेगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ रहा है, जिसका फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, वही आपका बचेगा। अकॉर्डिंगली आप पीएच और पीओएच निकाल पाएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए, अगर बात आप करेंगे वीक एसिड का, वीक एसिड में क्या है? अल्फा लेस देन 1 है। ठीक, अगर आप बात कर रहे हैं CH3COH डिसोसिएट हो रहा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने C लिया है, इट विल डिसोसिएट टू C into 1 माइनस अल्फा, C अल्फा। इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? K इक्वल टू CH3COH H प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। फॉर्मूला है तो मैंने डिराइव ही कर दिया। चलो, यहां से निकल के आता है अल्फा की वैल्यू क्या है? रूट ओवर ऑफ K बाई C, और यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या निकल रहा है? रूट ओवर ऑफ K इंटू C, क्योंकि आप रूट ओवर मतलब H प्लस क्या है सर? C अल्फा है, तो C आपको पता है, अल्फा आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से pH का फॉर्मूला निकल के आ जाता है हाफ ऑफ pK माइनस लॉग C। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए, अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो वीक बेस का कहानी बिल्कुल कहानी कैसा चलेगा? बिल्कुल कहानी वैसा ही चल रहा होगा, डॉट सेम, बस जहां पीएच निकला वहां आपका पीओएच निकलेगा, कहानी घटा देना आपको, बस 14 में से आप घटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर आप मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड करिए, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस करिए, यहां पे फिर कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है। क्या करता है सर? कॉमन आयन इफेक्ट यहां भी काम करता है। एक तो सर ऐसे ही कम था वीक एसिड से निकलने वाला, जैसे ही आपने बाहर से
H प्लस डाल दिया तो वो और कम हो जाएगा। तो आपको कभी भी H प्लस फ्रॉम वीक एसिड कैलकुलेट नहीं करना है, H प्लस फ्रॉम वीक बेस कैलकुलेट नहीं करना है। जब उसके साथ आप क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो मिक्सचर है जहां दोनों एसिड है दोनों बेस है, भाई भाव ही नहीं देना है, सिंपल सा बात है। H प्लस फ्रॉम वीक एसिड विल बी नेग्लेक्टेड। आ रहा बात समझ में? H प्लस फ्रॉम वीक एसिड विल बी नेग्लेक्टेड। एग्जैक्टली जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर करती है जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर गई होती है ना? जब आपकी गर्लफ्रेंड आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ है, जो आपका मैसेज इग्नोर करती है, वैसे ही आप H प्लस फ्रॉम वीक एसिड को इग्नोर कर सकते हैं बिना सोचे समझे। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको उठाइए, वहां से आप काम करिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर दोनों वीक एसिड है तो यहाँ पे H प्लस निकालने का फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ H प्लस का वैल्यू कितना, K1C1 प्लस K2C2। ठीक, C1C2 वहां पे मैंने लिख दिया, आप लोग नोट्स ले सकते हैं। अगर कोई डाइप्रोटिक एसिड है H2CO3 सपोज, या फिर H2S, मतलब दो स्टेप में निकलता है, एक स्टेप में पहला एसिड निकलेगा, दूसरे स्टेप में दूसरा एसिड निकलेगा। तो यहां क्या होगा सर, यहां होगा ये देखिए K1 बड़ा होगा K2 से, तो इसका डेरिवेशन है। बट सर अगर आपको फाइनली कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो वैल्यू K2 के बराबर होगी। अगर आपको H प्लस चाहिए तो रूट ओवर ऑफ K1 इंटू C। अगर आपको पहला कॉन्जुगेट बेस मतलब CO3 माइनस चाहिए, इसकी वैल्यू होगी रूट ओवर ऑफ Ka1 इंटू C। ठीक है सर, डेरिवेशन कैसे होता है, जो इलैबोरेटेड वीडियो वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, किस पे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अगर आप बात करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, तो जो आयंस ऑफ वीक एसिड है या फिर आयंस ऑफ वीक बेस है वही सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करेगा, बाकी लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आयन है तो वो कैसे काम करता है, वो स्पेक्टेटर आयन की तरह काम करता है, बट बैठ के वहां ताली बजाता है, ये रिएक्शन हो रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा, उनका फर्दर कोई भी काम नहीं है। ठीक सर, नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए सर कि CH3CO ने लिया, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जनरली जितने भी सॉल्ट होते हैं अल्फा उसका 1 मान के चलते, कोई भी सॉल्ट हो, ठीक है, अगर वीक एसिड वीक बेस का हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, कोई भी सॉल्ट हो, क्या मान के चलेंगे, अल्फा आप 1 मान के चलेंगे। ठीक, तो अगर अल्फा 1 आएगा तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू होती 12 इंटू 14 प्लस पीके प्लस लॉग सी। एसिड वाला जितना है सब प्लस प्लस में डाल दो, ठीक है, एसिड वाला जितना है सब प्लस प्लस में डाल दो, बेस वाला जितना है सब माइनस माइनस में डाल दो। याद करने का ट्रिक है कि सर 14 प्लस पीके, जो चीज भी एसिड से आ रहा वो सब प्लस में जाएगा, और जो चीज भी बेस से आ रहा वो सब माइनस में जाएगा। यहां पे अगर आप pH की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, KW/K, यहां क्या होगा, KW/KB। और अगर यहां से pH आपको निकालना है 12 14 माइनस PKB माइनस log C, ये बेस से आ रहा ना सर, तो बेस वाला कहां जाएगा, माइनस में जाएगा, एसिड से आ रहा, एसिड वाला कहां जाएगा, प्लस में जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है याद करने के समय, तो ये आपको याद करने के समय क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए, अगर अभी दोनों ही वीक है, एसिड भी बेस भी, ठीक, तो यहां पे एक जादू है। जादू क्या है सर, कि ये जो फॉर्मूला आपने निकाला, ये फॉर्मूला सर एक कांस्टेंट वैल्यू है, पीके भी कांस्टेंट है, पीके भी कांस्टेंट है, यहां भी वही यूज करना है कि जो बेस से आया उसको नेगेटिव, जो एसिड से आया उसको पॉजिटिव। तो सर ये वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इस पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बड़े आराम से आप यहां पे देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पीएच विल बी ऑलवेज फिक्स। यहां पे केएच की वैल्यू होती है KW डिवाइड बाई KA इंटू KB। यहां पे आप एक बात भी कह सकते हैं कि सर अगर आपका PKA बड़ा हो जाएगा PKB से, ठीक, तो पूरी जो पीएच की वैल्यू आएगी ये हमेशा ग्रेटर देन 7 आएगी। देख लीजिए सर, आएगी ना, मतलब हमेशा सिस्टम बेसिक होगा। और अगर pH लेस देन, और अगर मान लीजिए इसका उल्टा कहानी हो जाए, पीके की जो वैल्यू है वो लेस देन पीकेबी हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, ये सिस्टम हमेशा एसिडिक होगा। और अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या होगा, अगर दोनों बराबर हो गया तो पीएच हमेशा 7 होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़िए। बफर, बफर किस चिड़िया का नाम है, वैसा चिड़िया जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करे। ठीक, कैसे बनाते हैं, देखो मिक्स बफर ही पढ़ रहे, और अगर आप ध्यान देंगे तो यहां भी पीएच चेंज नहीं होता है, तो ये भी एक तरह का बफर सॉल्यूशन की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक सर, वीक एसिड प्लस उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस डालिए, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलोगे एसिडिक बफर। फॉर एग्जांपल CH3COH और CH3CON है, इसका 7 कॉन्सेंट्रेशन लीजिए, इसका C2 कॉन्सेंट्रेशन लीजिए। यहां से पीएच कैसे निकलता है, पीएच का वैल्यू pKa प्लस log
ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लेना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड लेना। अब देखिए ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम तो सेम ही है, तो अगर आप मोल मोल भी लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, आपका मोए मोए नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर आपके पास वॉल्यूम दे रखा है दोनों का सेम है तो आप मोल्स लेके भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं, आपको बार बार कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर मान लो पीएच ना निकाल के H प्लस निकालना है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, Ka इंटू C1/C2, C1C2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है रेस्पेक्टिवली। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, अगर आप बेसिक बफर का बात करेंगे एग्जैक्टली कहानी सेम चलेगा, वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस, फॉर एग्जांपल NH4OH लिया और आपने क्या लिया, NH4Cl लिया, यहां भी फॉर्मूला सेम सेम आएगा, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है सर। अगर आप OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कोई निकालने बोल रहा, POH नहीं निकालना है, तो सिंपल सा सेम टू सेम KB जो था उसका डिवाइड बाय C1, KB इंटू C1 डिवाइड बाय C2। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, इसी इक्वेशन को आप हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन बोलते हैं, जो इक्वेशन देख रखे ना ये दोनों, ये लॉग वाला, इसी को बोलते हैं हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जो लास्ट टॉपिक है वो आपका KSP है। अगर KSP की बात करेंगे तो सॉल्ट हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यहां पे वैल्यूज दे रखा है। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली डिस्कस करता है पार्शियली और स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। ठीक है। अब यहां पे जो आपका सॉल्युबिलिटी होना चाहिए मोलार वाले केस में वो 0.01 से कम होना चाहिए। अब देखिए जैसे AgCl है तो AgCl एक तरह का स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक, अगर देखिए अब यहां पे दो चीज है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तो सॉल्वेशन होगा, अगर रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, सॉल्वेशन भी हो रहा है और प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है। ठीक है सर। तो जिस पॉइंट पे रेट ऑफ सॉल्वेशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बराबर हो जाए उस पॉइंट पे K किलोग्राम एग्जिस्ट हो गया, और उस पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं, KSP निकालते हैं। अगर आप इसका सॉल्युबिलिटी आपने S मान के रखा है तो KSP क्या हो जाएगा, AgCl Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू S इंटू S S स्क्वायर। अब चलिए यहां भी दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है कि मान लो एक आर्बिट सा कोई सॉल्ट है AXBY वाला, तो डिसोसिएट होगा XAY प्लस प्लस YBZ X माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक, अब ये अगर आपका सॉल्युबिलिटी S है तो ये कितना टूटेगा, S इंटू S, X इंटू S है ना, इसका X टाइम और ये इसका Y टाइम से। यहां पे अगर KSP लिखेंगे तो वैल्यू आएगी X इंटू S टू द पावर X, और यहां क्या आएगा Y इंटू S टू द पावर Y। अगर इसको आप निकालोगे तो KSP की जो वैल्यू है वो S टू द पावर X प्लस Y और इंटू X टू द पावर X Y टू द पावर Y आ रहा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने जब डिसॉल्व किया तो एक स्ट्रॉन्ग लिया, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, AgCl वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो सर अभी भी क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और यहां पे अगर आपको KSP निकालना है सॉल्युबिलिटी इनटू जो भी आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया उसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि सर यहां भी आप क्या लिखोगे, एक KSP की वैल्यू लिखो क्या, S इंटू S प्लस C, और जो C की वैल्यू है वो बहुत बड़ा किससे होता है, S से होता है, इसलिए आप यहाँ पे इग्नोर करके S प्लस C को क्या कर दोगे, आप C कर दोगे। नेक्स्ट है, मान लीजिए दोनों ही वीक है, एक आपने AgCl लिया एक आपने AgBr लिया। लिखिए सर, मान लो एक S1 डिसोसिएट कर रहा है एक S2 डिसोसिएट कर रहा। ठीक है, अगर S1 एक S2 डिसोसिएट करेगा मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक, तो सर Ag प्लस तो दोनों में कॉमन आयन है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, AbS1 प्लस S2 AbS1 प्लस S2। अगर आप KSP1 लिखेंगे क्या लिखेंगे, S1 इंटू S1 प्लस S2। अगर KSP2 लिखेंगे क्या लिखेंगे, S1 प्लस N2 S2। इन दोनों को जोड़िए, जैसे ही जोड़ोगे इधर आएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर और 2S1 S2। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं KSP1 इक्वल टू S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। यहां से S1 प्लस S2 की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ऑफ KSP1 प्लस KSP2। ठीक, और S1 क्या होगा सर, पुट कर दो यहां लाके वैल्यू कहीं भी, हो जाएगा S1 इक्वल टू KSP1 डिवाइड बाई KSP1 रूट ओवर ऑफ KSP1 प्लस KSP2। तो ये तो सर हमारा फ्लैश कोर्स ऑन आयन इक्विलिब्रियम। होप आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारे लर्निंग एंड के ऑफलाइन सेंटर्स पे पढ़ाई करना है, जहां सारे टीचर्स IIT से हैं, जहां हम एक साल में 200 टेस्ट करते हैं, और जहां बच्चों पे बहुत 1-on-1 मेंटरशिप है, हर बच्चों का एग्जैक्टली पूरा ख्याल रखा जाता है कितना चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो प्लीज हमारे साउथ कोलकाता और सेंट्रल कोलकाता वाले सेंटर पे विजिट करिए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो फिर नेक्स्ट डे 5 बजे।